गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपनी पाठ्य पुस्तिका कृतिका का पहला लेसन माता का आंचल, जिसे लिखा गया है शिवपूजन सहाय जी ने। आप यहाँ पे जिनका पिक्चर देख रहे हो, जो फोटो देख रहे हो, ये है शिवपूजन सहाय। सबसे पहले शिवपूजन सहाय जी के बारे में देखेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास, कहानीकार, संपादक और पत्रकार शिवपूजन सहाय का जन्म ग्राम उनवास, जिला भोजपुर बिहार में हुआ था। शुरू में इनके लिखे हुए प्रारंभिक लेख लक्ष्मी, मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने बालक मासिक पत्र का संपादन भी किया। स्वतंत्रता के बाद ये बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के संपादक भी रहे। इनकी बहुत सारी रचनाएं प्रसिद्ध है, जिसमें मेरा जीवन, स्मृति शेष, हिंदी भाषा और साहित्य, ग्राम सुधार, देहाती दुनिया, विभूति, माता का आंचल, यह रचनाएं प्रसिद्ध है। प्रस्तुत उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण किया है। आज जो शहरी जीवन हम जीते हैं, उसका दूर दूर तक इसमें किसी प्रकार का नामोनिश नहीं है। इस पाठ से यह स्पष्ट होता है कि माता पिता का वात्सल्य बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए कितना जरूरी है। बच्चे का पिता से अधिक लगाव था। पिता फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। इस पाठ में तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सहज चित्रण किया गया है। चलो तो देखते हैं हम माता का आंचल। इस उपन्यास में लोकगीत, बच्चों की बचपन के खेले जाने वाले खेल, पिताजी के साथ यह जो इस उपन्यास में जो प्रमुख है तारकेश्वर नाथ, उनके पिताजी के साथ उनकी कुश्ती खेलना, पिताजी के साथ गंगा तक जाना, या फिर माँ के द्वारा भोलानाथ के सिर पर तेल लगाना, भोलानाथ और उसकी मित्र मंडली द्वारा बचपन में खेले गए तमाशे, बाल जीवन की अन्य स्मृतियाँ, इन सारों का सभी का वर्णन किया गया है। साथ में माता का आंचल मतलब माता का प्यार, पिताजी का दुलार, यह भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसमें उस उपन्यास की शुरुआत की गई है, जहाँ बच्चों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इसका मतलब है कि जहाँ पे भी बच्चे होते हैं वहाँ पे शरारत मस्ती रहती है, और जहाँ पे बूढ़ों का संग होता है मतलब बूढ़े एक साथ जमा होते हैं, वहाँ पे घर पे चलने वाले खर्चों का ही बातचीत होती रहती है। देखते हैं हम कि बचपन में लेखक का पिता के साथ अधिक जुड़ाव कैसे था। उपन्यास में प्रमुख पात्र तारकेश्वर नाथ ने अपने माता पिता तथा अपने बचपन के साथियों के साथ जुड़ी भावनाओं को चित्रित किया है। तारकेश्वर नाथ पिताजी उन्हें प्यार से भोलानाथ कहा करते थे। मतलब ये जो उपन्यास में जो तारकेश्वर नाथ है वह भोलानाथ के नाम से उसके पिताजी उसे पुकारा करते थे। भोलानाथ के पिताजी सुबह उठकर नहा धोकर पूजा के लिए बैठ जाते। माता से केवल दूध पीने तक का ही उसका नाता था, इसलिए पिताजी के साथ ही बैठ के बैठक में वे हमेशा सोया करते थे। पिताजी जब उठते भोला को भी सुबह ही उठा देते थे, नहला धुलाकर पूजा पर बिठा देते। भोला के जीत करने पर पिताजी उसके चौड़े माथे पर एक प्रकार का तिलक त्रिपुंड मतलब उसके माथे पर 3 आड़ी या चंद्राकार रेखाएं बना देते थे। सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। भोला बम भोला बन जाते थे, मतलब एक बम भोले जैसी जटाएं उसी तारकेश्वर नाथ की थी, मतलब इसीलिए उसको बम भोला भी कहते थे। पिताजी को बापूजी तथा माता को मैया कहकर वे हमेशा पुकारते थे। जब बापूजी रामायण का पाठ पढ़ते तब भोलानाथ उनके पास बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। मतलब पिताजी उसके माथे पर जो त्रिपुंड लगा देते थे वह उसको देखकर
वो आईने में हमेशा खुद का चेहरा निहारा करते थे। जब बापूजी उनकी तरफ देखते तो वो शर्मा कर और अपना आईना नीचे रख देते थे। बचपन में हर कोई बच्चा इसी तरह से एक करता है, आईने में देखता है और अगर कोई उसकी तरफ देखता है तो वो शर्मा कर आईना नीचे कर देता है या फिर मैं आईने में नहीं देख रहा था ऐसे दिखाने की कोशिश करता है। पिता पूजा पाठ के बाद पिता 1000 बार राम राम लिखकर उन्हें पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों पर लपेटकर गंगा जी की ओर चलते। मतलब क्या करते थे, ये 500 बार राम राम एक छोटे से चीट पर लिखते थे और उस हर एक चीट में आटे की छोटी सी गोली लपेट देते थे। भोलानाथ भी उनके कंधे पर विराजमान रहते। मतलब जब वो गंगा जी की तरफ इन सारे आटे के गोलियों को लेकर जाते तो भोलानाथ भी उनके साथ जाता था। जब बापूजी गंगा जी में मछलियों को खिलाने के लिए एक एक गोली फेंकते तब भोला कंधे पर बैठे बैठे ही हंसा करते थे। घर लौटते समय बापूजी उन्हें पेड़ों की डालों पर बिठाकर झूला झुलाते थे। मतलब जब भी वे जाते तो उनके कंधे पर बैठे रहते और जब वापस आते थे तब वे पिताजी भोलानाथ को झूला झुलाया करते थे। जो फांदियां पेड़ों की जो फांदियां नीचे रहती है उसको लटका देते थे और झूला झुलाते थे। कभी कभी बापूजी भोला से कुश्ती भी लड़ते थे। जानबूझकर वे शिथिल होकर मतलब थक कर भोला के आत्मविश्वास को बढ़ावा देते थे। जब बापूजी पीठ के बल लेट जाते तो भोला उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते। वे हंसते हुए उसके हाथों को चूम लेते। मतलब पिताजी का दुलार इसमें अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। जब वे भोला से खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब भोला बारी बारी से अपना बाया तथा दाया गाल उनके मुंह की ओर कर देते। बाएं का खट्टा तथा दाएं का मीठा चुम्मा देने लगते। तब वे अपनी दाढ़ी या मूछ भोला के कोमल गालों पर गढ़ा देते थे। मतलब ये जो भोलानाथ है कैरेक्टर जो इसमें जो मेन है, इसके जो पिताजी है वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है और बच्चों के साथ हमेशा कुश्ती लड़ना वगैरह अलग अलग प्रकार के बच्चों को खुश करने के लिए खेलते रहते थे। साथ में खेलते खेलते भोला से कभी खट्टा तो कभी मीठा ऐसा चुम्मा मांगते थे और बाया खट्टा दाया मीठा ऐसा करके उसको अपनी दाढ़ी भी चुबा देते थे। झुंझला कर भोला उनकी मूछें नोचने लगता था। जब उसको ये दाढ़ी चुभती थी तब वो मूछें नोचने लगता था। बापूजी बनावटी रोने लगते तब भोला खिलखिलाकर हंसने लगता था। मतलब एक पिताजी अपने बच्चों के साथ बचपन में जो खेल कूद करते हैं, बच्चों को खुश करने के लिए, उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जो सब करते हैं वह सब भोलानाथ के पिताजी भी करते थे। जब भोला बापूजी के साथ घर आते तब खाना खाने बैठते। बापूजी अपने हाथों से खाना खिलाते। माताजी को ऐसा लगता कि भोला ने कम खाया। जब पिताजी उसको खाना खिलाते तो माता को ऐसा लगता है कि उसने बहुत कम खाया। तो वे कहती कि जब बच्चा बड़े बड़े कोर खाएगा, कोर मतलब बड़े बड़े निवाले खाएगा, तब दुनिया में स्थान पाएगा। मतलब बड़ा होगा और उसकी बुद्धि भी चलेगी। माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है। सच में ये बात सही है कि जब माँ अपने बच्चे को खिलाती है तभी बच्चे का पेट भरता है। तब माँ कभी तोता का, कभी मैना का, कभी कबूतर, कभी हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से निवाले मतलब कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। मतलब एक माँ अपने छोटे बच्चे को खिलाने के लिए जो प्रयास करती है, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि वह माँ अपने बच्चे को उसी तरह से खाना खिलाने की कोशिश करती है। भोला जल्दी खा लेते हैं। खाना खा लेने के बाद भोला को खेलने के लिए भेज दिया जाता। खाना खाने के बाद वह खेलने के लिए चला जाता। भोला उछल कूद कर लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। इस तरह से ये भोलानाथ अपनी बचपन की माता पिता के द्वारा उसका खाना खिलाना और खेलने के बारे में यहाँ पे लेखक बताते हैं। जब कभी माँ भोला को जबरदस्ती पकड़कर सिर पर सरसों का तेल डालती तब वे रोने लगते। किसी भी बच्चों को अपने बालों में तेल लगाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन माँ को पता है कि तेल लगाने से उसके बाल अच्छे रहेंगे और बुद्धि भी अच्छी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी। तो माँ उसको पकड़कर उसके
सिर पर सरसों का तेल डालती रहती। तब ये भोलानाथ मतलब लेखक जो है वो रोने लगते। बापूजी माँ पर बिगड़ते, पर वे सिर को तेल से सराबोर करके ही छोड़ती, मतलब सिर को तेल लगाने के बाद ही उसको छोड़ती थी। काजल की बिंदी लगाकर चोटी गुनती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। तब भोला कन्हैया बनकर बापूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते। बाहर आकर बच्चों का झुंड मिल जाता था। भोला उन साथियों को देखते ही सिसकना भूल जाते थे, क्योंकि जब भी बच्चे खेलते हुए दिखाई देते तो रोने वाला बच्चा उनके साथ खेलने के लिए जुट जाता है और अपना रोना भूल जाता है। ठीक उसी तरह से भोलानाथ भी अपना सिसकना मतलब रोना भूल जाते थे। बापूजी की गोद से उतरकर उस दल में शामिल होकर तमाशे करने लगते। वे सब मिलकर तरह तरह के नाटक भी करते थे। चबूतरे का एक कोना नाटक घर बन जाता। बापूजी की जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते वही उनका रंगमंच बनता था। उसी पर सरकंड के खंभों पर कागज का छोटा शामियाना तानकर मिठाइयों की दुकान बनाई जाती। चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों से ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी और कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ तथा टूटे फूटे हुए घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ बन जाती थी या सजाई जाती थी। बर्तनों और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बन जाते थे। इस प्रकार जिस प्रकार कोई बच्चा बचपन में खेल खेलता है, ठीक उसी प्रकार भोलानाथ यहाँ पे खेल खेल रहा है, क्योंकि यह 30वीं सदी की एक ग्रामीण जीवन का वर्णन, संस्कृति का चित्रण यहाँ पे किया है। आज शहरी जीवन में ये सारे खेल नहीं देखने को मिलते। इस प्रकार वही उनका जो चबूतरा था वही उनका रंगमंच बन जाता था। वहीं पे ये अपनी छोटी मोटी दुकानें और जो मिठाइयाँ हैं वही पत्तों की कचौरी, पूरी, गीली मिट्टी की जलेबियाँ तो आदि मटके के जो टूटे टूटे हुए जो टुकड़े रहते उसकी बताशे और मिठाइयाँ बन जाती थी। और छोटे छोटे बर्तनों और जस्ते के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वही उनके पैसे भी बन जाते थे। बच्चे ही दुकानदार बनते और खरीदारी भी करते, मतलब बच्चे खुद दुकानदार बनते और खरीदार भी खुद ही बन जाते थे। थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बनकर घरौंदा बनाने लगते, मतलब मिठाई की दुकान का खेल हो गया कि वो घरौंदा बनाने शुरू हो जाते। मिट्टी की दीवार और तिनकों के छप्पर बनते, दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियों की किवाड़े, घड़े की मुंह की चूल्हा चक्की, दिए की कहाड़ी और बापूजी की पूजा वाली आचमनी, मतलब छोटे चम्मच के आकार का आचमन करने का पात्र जो रहता है वही उनकी कलछी बन जाती थी। पानी के घी, मतलब पानी का घी बनाते, मिट्टी का आटा और बालू की चीनी से वे बच्चे दावत तैयार करते। दावत मतलब खाना अच्छे अच्छे खाना तैयार करते तथा वे ही दावत खाने बैठते, मतलब वही दावत देते थे और वही उसको खाने के लिए बैठ भी जाते थे। जब बच्चे लाइन बनाकर बैठते तब बापूजी अंतिम सिरे पर भोजन करने के लिए बैठ जाते। बापूजी को देखते ही बच्चे हंसकर घरौंदा तोड़कर भाग जाते। बापूजी भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और पूछने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ? मतलब पिताजी को देखते ही मतलब बच्चे अपना अपना खेल खेलते रहते हैं और जब कोई बड़ा आकर उसमें एक देखने लगता है या फिर उनसे बातें करता है तो बच्चे शर्मा जाते हैं और अपना घर वैसे ही तोड़कर वहां से भाग निकलते हैं। तब पिताजी भी उनके साथ हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और उनसे पूछते थे कि फिर कब भोज होगा भोलानाथ, मतलब हमको फिर से कब खाना मिलेगा भोलानाथ। इस प्रकार से पिताजी उनके खेल में शामिल होते थे। कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा बजाते, आम के उगते हुए पौधे को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, भोलानाथ आज समधी बनकर बकरे पर चढ़ते, बारात एक कोने से चलकर दूसरे कोने तक पहुंचती, लड़कियों की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे से आंगन में कलसा रखा होता। मतलब बच्चे ये ऐसा पहला अपना खेल खेलने के बाद आज वो बारात की जुलूस भी निकालते थे। उसमें जो जो सामान मिले उसी से अपना बाजा शहनाई वगैरह बना लेते थे और वहीं पे
जो भोलानाथ है वो समधी बनकर बकरे पर चढ़ भी जाता था। एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोने तक वो जाते और उनकी बारात वहां पे खत्म हो जाती थी। वहीं पहुंचकर बारात वापस भी लौट आती थी। लौटते समय खटोली पर लाल कपड़ा डालकर उन्हें दुल्हन को बिठाकर वापस लाया जाता था। लौटते समय जब बापूजी जैसे ही लाल कपड़ा उठाकर दुल्हनी का मुंह देखने लगते, तभी सभी बच्चे हंसकर वहां से फिर से भाग जाते। थोड़े समय के बाद फिर लड़कों की मंडली इकट्ठी हो जाती। सब सलाह करते कि अब खेती की जाए। एक खेल खेलने से बच्चों का मन नहीं भरता, इसलिए वे अलग अलग प्रकार के खेल खेलते रहते। अब उनके दिमाग में खेती करने का आया। चबूतरे को ही खेत मान लिया। दो लड़कों को बैल बनाकर बड़ी मेहनत से खेत जोते गए और पटाए जाते। जल्दी से फसल तैयार भी हो जाती और उसकी कटाई भी शुरू कर देते। काटते समय गाते थे, जैसे फसल तैयार हो जाने के बाद किसान गाना गाते हैं, ठीक उसी तरह से वे भी ऊंचे ऊंच नीचे में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। हमने जो खेती की है उसमें जो भी उत्पन्न हुआ वह सब हमारा है। इस प्रकार से वह गाना गाते और अपनी फसल को काटते रहते। फसल को एक तरफ रखकर उसे पैरों से रोन डालते, कसोरे का सूप बनाकर ओसते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते। इसी बीच बापूजी आकर पूछते कि इस साल खेती कैसी रही। जैसे ही बापूजी पूछते वैसे ही सभी लड़के उस झूठ मूठ के खेत खलियान को छोड़कर हंसते और वहां से फिर से भाग जाते। जब बच्चे झूठ मूठ के खेल खेला करते, कई बार यात्री भी ठिठक कर रुक जाते और उनका तमाशा देखते। मतलब बच्चों का खेल देखकर आते जाते जो रहदारी करने वाले जो यात्री हैं, वह भी उनका खेल देखने लग जाते थे। दादरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देखते तो सभी बच्चे उछल कूद चिल्लाने लगते। चलो भाइयों, ददरी सातू पिसान की मोटरी। किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देखते तो खूब जोर से चिल्लाने लगते। रहरी में लरहरी पुरान रहरी, डोला के कहिया हमारी मेहरी। भोलानाथ को याद है कि एक बार बूढ़े दूल्हे ने उन्हें ढेलों से मारकर दूर तक खदेड़ा था। उसके घोड़े जैसे मुंह को देखकर भोलानाथ को हैरानी होती कि ससुर ने कैसा दामाद ढूंढा। इसका मतलब बच्चे जो खेल खेलते उनको यात्री भी देखते रहते थे। कभी कभी अगर ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड बच्चे देखते तो जोर जोर से चिल्लाने लगते। एक बार तो एक बारात जा रही थी जिसमें दूल्हा जो था वो बूढ़ा था। उस बूढ़े दूल्हे की चेहरा देखकर भोलानाथ ने हैरान हो गए थे कि कौन सा ससुर है कि जिसने ऐसा दामाद ढूंढ निकाला था। कभी कभी खूब आंधी आती, सभी लड़के बाग की ओर दौड़ पड़ते। चुन चुन गोपी आम खाते थे। एक दिन जोरों से आंधी आई, आकाश काले बादलों से ढक गया। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, ठंडी हवा चलने लगी। सब लड़के चिल्ला उठे, एक पैसा लाई बाजार से चितराई बरखा उधरे चिल्लाई। मतलब बार बार वह उस तरह के गाने गाते थे। जैसा मौसम होता था उस तरह से वे गाने गाते थे, परंतु वर्षा नहीं रुकी बल्कि और तेज हो गई। सभी लड़के पेड़ की जड़ से तने से चिपक कर खड़े हो गए। जैसे कुत्ते ने कान के छोटे कीड़े चिपक जाते, मतलब कुत्ते के कान में जो हम गोचिड़ जिसे हम बोलते हैं वो चिपक जाता है, जो निकलता नहीं, ठीक उसी तरह से हम भी उस पेड़ से चिपक गए। वर्षा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। सभी बच्चे बिच्छू को देखकर डरकर भागने लगे। उन लड़कों में मौजूद बेजू नाम का लड़का बड़ा धीठ था। अचानक रास्ते में बूढ़े मुसन तिवारी मिल गए। बेजू ने उन्हें चिढ़ाया, मतलब जब भी ये रास्ते में उन्हें बूढ़े मुसन तिवारी एक नाम का आदमी जब मिला तब बेजू ने उनको बहुत चिढ़ाया। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। सभी लड़कों ने बेजू के सुर में सुर मिलाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। मतलब उस बूढ़े इंसान को जैसे ही चिढ़ाना शुरू कर दिया वैसे ही तिवारी जी ने लड़कों को खदेड़ा और सभी को अपने अपने घर, सभी लड़के जो है वो अपने अपने घर की तरफ तेजी से भागने लगे। जब तिवारी जी को कोई लड़का न मिला तो वे सीधे पाठशाला पहुंचे। वहां से उन्होंने 4 लड़कों को भोलानाथ और वेजू को पकड़कर लाने के लिए कहा। वेजू तो भाग गया, लेकिन भोलानाथ लड़कों द्वारा पकड़ लिए गया।
गुरुजी ने खूब खबर ली। जैसे ही उसके बापूजी को पता चला, वे पाठशाला दौड़ते हुए चले गए। भोलानाथ की गोदी में उठाकर चुप कराने लगे। उन्होंने गुरुजी से विनती की और भोलानाथ को घर की तरफ ले गए। भोलानाथ को घर की तरफ लेकर जाते जाते वह इतने रो रहे थे कि उन्होंने रोते रोते अपने पिताजी का कंधा आंसुओं से तर कर दिया। रास्ते से जाते समय लड़कों का फिर एक झुंड मिला जो जोर से गा रहा था, माई पकाई गगर गगर पुआ, हम खाइब पुआ, ना खेलब जुआ। हम खेलेंगे। ऐसे बच्चे जोर जोर से उनका झुंड गा रहा था। लड़कों को नाचते और गाते देख भोलानाथ ने जीत पकड़ ली उनके साथ खेलने की। वो नीचे उतर गए और बच्चों के साथ खेलने के लिए शामिल हो गए। सब लड़के मक्की के खेत में दौड़ पड़े। वहां चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़कर चिड़ियों को पकड़ने लगते, पर एक भी हाथ नहीं आती। भोलानाथ खेत से अलग खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। मतलब वो चिड़ियों को देखकर ऐसा गाना गा रहे थे। कुछ ही दूरी पर उसके बापूजी और गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और हंसकर कह रहे थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सच में बच्चे और बंदर पराई पीड़ा नहीं समझते। मतलब बच्चे और बंदर ये पराई पीड़ा, मतलब उस चिड़ियों को क्या दर्द हो रहा होगा ये नहीं समझ पाते। इस तरह से बच्चों का खेल देखते और वहां पे गप्पे मारते रहते। एक दिन यही शरारत उनको महंगी पड़ती है। एक बार सभी लड़के टीले पर चढ़कर चूहों के बिल में पानी डालने लगे। चूहों का बिल था, उसमें उन्होंने पानी डालना शुरू कर दिया। नीचे से ऊपर पानी फेंकने के कारण सभी थक गए थे। गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिवजी का सांप वहां से निकल आया। जो बिल था वो चूहे का था और चूहे के बिल में उन्होंने जैसे ही पानी डाला तो मानो उस गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिवजी का सांप बाहर निकल आया। सभी बच्चे डरकर भागने लगे। किसी को सिर पर चोट लगी तो किसी के दांत टूटे। भोलानाथ का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। कांटे लगने से पैर छलनी हो गया। वे रोते चिल्लाते हुए घर में घुसे। उस समय बापूजी बैठक के बरमादे में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने बार बार पुकारने पर भी भोलानाथ उनकी पुकार अनसुनी कर अपनी माँ की गोद में चले गए। जो पिताजी दिन भर उनसे प्यार करता था, प्यार दुलार वगैरह करता था, उसकी सारी हरकतों पर नजर रखता था, उसके साथ खेल खेलने में भी जुड़ जाता था, वही पिताजी जब उनके बार बार पुकारते हैं तो पिताजी की बात को अनसुना कर वह सीधी माँ के गोद में चले गए। उस समय माँ चावल साफ कर रही थी, अनमियार कर रही थी, मतलब चावल साफ कर रही थी। भोलानाथ को रोते देख अपने आंचल में उसने उसे छिपा लिया। डर से कांपते देख सब काम छोड़कर स्वयं भी रोने लगी कि आखिरकार उसके बच्चे को क्या हुआ। भोलानाथ को डरा हुआ देखकर रोने का कारण पूछने लगी कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम तो अच्छी तरह से खेल रहे थे, आखिर क्या हुआ। जल्दी से जल्दी हल्दी पीसकर घाव पर लगाने लगी। घर में बहुत शोर मच गया। भोलानाथ केवल धीमी आवाज में कांपते हुए सा कहते हुए माँ के आंचल में छिप रहे थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। भोलानाथ आंखें खोलना चाहते थे पर खुल नहीं रही थी। माँ बार बार उसे निहारती रहती और गले लगा लेती थी। उसी समय बापूजी दौड़कर आए। वे उसे माँ के गोद से अपने गोद में लेना चाहते थे, पर भोलानाथ ने माँ का आंचल नहीं छोड़ा, क्योंकि उस समय उस आंचल में उन्हें जो प्रेम और शांति मिल रही थी वह शायद पिताजी के दुलार में उन्हें कभी नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि बच्चा कितना भी पिताजी के साथ दुलार के साथ रहे, लेकिन जब मुसीबत में होता है, जब संकट का समय उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देता है, तो हर एक भाई माँ के आंचल में छिप जाता है। माँ के आंचल में जो प्यार दुलार प्रेम ममता उसको मिलती है वे कहीं और देखने को नहीं मिलती। इस प्रकार माता का आंचल, इसमें हम देखते हैं कि पिता के कंधे पर बैठकर या झूलकर सीने पर और बैठा गालों को चूमना, मूछें उखाड़ने की कोशिश करना, बाल खींचना, झूठ मूठ का रोना, डर कर माँ की गोद में छिप जाना, उनमें सम्मान देना, उनके सपनों को साकार करना, छोटे छोटे कार्यों में उनका हाथ बांटना इत्यादि क्रियाएं ये माता पिता के प्रति बच्चों के प्रेम को प्रकट करती हुई हमें दिखाई देती है। थैंक यू।